अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। नाउन केस हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं जिसमें हमने किया कि नाउन के केस कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने एक किया नॉमिनेटिव जिसे सब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी हमने दो किए, यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे एक्यूजेटिव और जो इनडायरेक्ट है उसे हम बोलते हैं डेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने एक वोकेटिव किया और एक किया पॉजेसिव। पॉजेसिव केस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से कुछ रूल्स बनते हैं और उसमें एरर आती है, तो उसी की डिटेल आज इस वीडियो में करने वाले हैं। पॉजेसिव केस होता क्या है, देखिए हमने वैसे इसके बारे में थोड़ा देख लिया था। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस का मतलब है कि किसी चीज़ पे किसी का अधिकार होना, ठीक है, ऑनरशिप किसका, जैसे राम्स ब्रदर, इस तरह से कि राम का भाई, ये क्या का के की को दिखाता है। कारक में जैसे हम पढ़ते हैं तो ये ओनरशिप को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के का के की शो करते हैं, एक ओनली अपॉस्ट्रोफी लगा के करते हैं और एक हम ऑफ लगा के करते हैं। बस इसी में हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर कहीं ये लगाना चाहिए ये लगा दिया जाता है या ऑफ लगाना चाहिए था इनमें से लगा दिया जाता है, तो वहाँ एरर आती है। इसी के बारे में हमें डिटेल देखनी है। देखो नाउन जो है, क्योंकि हम नाउन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, नाउन के केस पढ़ रहे हैं, तो नाउन में देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लिविंग और एक आ जाता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, अब जो लिविंग है उसमें तो ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं, और जो नॉन लिविंग है उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यानी थिंग्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो लिविंग है उसमें हम फिर दो तरीके से इसे कर सकते हैं लिविंग को भी, कि लिविंग नाउन में हमारा एक आ गया सिंगुलर और एक आ गया प्लूरल। अब देखो सिंगुलर में सपोज मैंने यहाँ पे सिंगुलर में लिखा गर्ल, तो प्लूरल में हमें बनाना, इसका बनाएंगे तो बन जाएगा गर्ल्स। सिंगुलर में अब जब प्लूरल में भी हम बनाते हैं तो एक प्लूरल होता है जो एंड होता है एस से, ये कह सकते हैं प्लूरल नाउन्स एंड इन एस, और दूसरा हमारा आ जाता है डू नॉट एंड इन एस, ठीक है। एक तो एस से एंड होता है और एक एस से एंड नहीं होता है। एस से एंड नहीं होने वाले में जैसे मैंने यहाँ सिंगुलर में मैन लिखा था, मैन लिखा और यहाँ पे मैन लिख दूँ तो ये उसमें आ जाएगा डू नॉट वाले में, ठीक है। अब इन दोनों का तरीका अलग रहेगा, एक तो ये वाला आ गया हमारे पास, एक ये वाला आ गया। तो इसको बनाने का क्या रहेगा, हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे। इसमें हमें मान लीजिए लिखना है कि गर्ल्स बुक, तो हम लिखेंगे गर्ल्स बुक। अब ये एक बात हो रही है एक लड़की की, एक ही लड़की की किताब की बात हो रही है, एक ही लड़की की बुक की बात हो रही है। यहाँ पे मैं लिख दूँ मैंस बुक या मैंस कार, तो एक आदमी की बुक या कार की बात हो रही है, यानी इसका मैन का जो पोजेशन है वो कार के ऊपर है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम ये गर्ल्स लिखते हैं और बहुत सारी गर्ल्स, जैसे गर्ल्स हॉस्टल लिखना है, तो गर्ल्स तो पहले लिखना, एक गर्ल तो हो नहीं सकती, वो एक ही गर्ल का हॉस्टल तो हो नहीं सकता, वो गर्ल्स का हॉस्टल हो गया। अब यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें और एस नहीं लगाना। अब हमें उस सेकंड की बात करनी है, हमें अपॉस्ट्रोफी, ओनली अपॉस्ट्रोफी की बात करनी है, तो गर्ल्स हॉस्टल, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से वुमेन, वुमेन, अगर मान लीजिए मैन एंड वुमेन लिखना है तो दोनों में आप देखेंगे कि एस नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अब इसमें आप लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर। दोनों में आपने डिफरेंस देखा कि अगर एस ऑलरेडी है यानी एस से एंड होने वाला है तो हम ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस से एंड नहीं होने वाला है और तो हम इस तरह से एस लगा इसका पोजीशन इस पे बताएंगे। अब मान लो इसको क्या है, जैसे मैं लिखूँ राम्स कार, तो इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक ऑफ भी है, आप यूं भी लिख सकते थे बुक ऑफ गर्ल, बुक ऑफ गर्ल, या फिर द बुक, यहाँ पे द हो जाएगा अब आपका, अगर आप ऑफ लगा के कर रहे हैं तो द कार ऑफ राम। तो इसमें आपके दोनों ही सही हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी ऑफ लगा के भी आप इसे शो कर सकते हैं पोजेशन,
और आप कोमा एस लगा कर भी यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगा कर भी कर सकते हैं। इसमें आपका यही एक रहेगा तरीका, इसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये तो था कि लिविंग के साथ आप क्या कर सकते हैं। अब जो नॉन लिविंग है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपके पास सिर्फ ऑफ का ही एक ऑप्शन रहता है। इसमें आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है द टेबल्स लेग, द टेबल्स लेग, तो ये गलत है, ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। ये क्योंकि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का पोजीशन इस तरह से नहीं दिखाया जा सकता। तो आपको क्या लिखना होगा, द लेग ऑफ द टेबल। इसी तरह से मान लीजिए द बुक्स कवर, तो यहाँ भी द कवर ऑफ, ये आपका गलत है, द कवर ऑफ द बुक। इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा। तो ये तो था कि नॉन लिविंग के साथ आप कैसे करेंगे और लिविंग के साथ कैसे करेंगे, और बाकी और क्या क्या रूल्स इसके साथ हो सकते हैं देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं जिसमें कहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कहाँ पे हम खाली अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि जिनमें मानवीकरण किया जाता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग बना दिया जाता है, या कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है जो सम्मानजनक ऑब्जेक्ट है, उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखिए जैसे नेचर्स लॉज, ठीक है, एट डेथ्स डोर, देखो हम डेथ को भी क्या कहते हैं, मृत्यु आ गई, एक तरह से जैसे उसे यूँ शो किया जाता है कि वो एक मानव की तरह से काम कर रही है, उसे बोलते हैं पर्सोनिफाइड। है तो एक ऑब्जेक्ट लेकिन वो काम कर रहा है मानव की तरह, लिविंग थिंग की तरह से काम कर रहा है। सोरोज टीयर्स, ठीक है, दुख के आंसू। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में हमारे पास है जैसे अर्थ ग्रेविटी, अर्थ सन कंट्री, इनको एक डिग्निफाइड यानी सम्मानजनक ऑब्जेक्ट्स में माना जाता है। तो अर्थ ग्रेविटी, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बात होती है। सन रेज या फिर फ्यूरी कह लीजिए, सूर्य का गुस्सा, गुस्सा किसको आता है, गुस्सा मानव को यानी कि एक लिविंग बीइंग को आता है। एंड कंट्रीज कॉल, इसको हम कह सकते हैं देश की पुकार, ठीक है। तो पुकारता कौन है, पुकारता एक मानवीय ऑब्जेक्ट, इसको कह सकते हैं कि यहाँ भी एक पर्सोनिफाई कह दीजिए या फिर यूँ कह लीजिए कि एक डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस करके लगाते हैं। उसके बाद आते हैं कि यूनिट ऑफ, जैसे वेट और मनी, या इनको मेज़रमेंट करने का जो भी तरीका है, और रुपीज़ वर्थ, 1 रुपये की कीमत, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, रुपीज़ के साथ या अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हमने इसमें लिखा, यहाँ भी। लेकिन अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे हमने ये सिंगुलर के लिए था, अ के साथ था हमारा, लेकिन यहाँ अगर हम लिख रहे हैं 5 तो 5 के साथ आपको रुपीज़ लिखना होगा। तो जैसे ये प्लूरल हो गया तो यहाँ हमारे पास सिर्फ अपॉस्ट्रोफी रह गया। तो ये डिफरेंस आपको देखना है कि ये प्लूरल है और ये यहाँ पे सिंगुलर के साथ है। इसी तरह से सेम यहाँ भी है सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। यहाँ आप देखेंगे कि अ वीक्स हॉलीडे, तो यहाँ जो ये अ के अकॉर्डिंग ये हॉलीडे के आया है, और ये वीक एक वीक की बात हो रही है, तो हमने सिंगुलर के अपॉस्ट्रोफी एस, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, और डेज के साथ डेज जर्नी यानी कि एक दिन की यात्रा, तो दिन की यात्रा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 डेज़ आ गया है तो 2 के अकॉर्डिंग हमें डेज़ लगाना होगा, और अब ये प्लूरल होने के बाद हमारा यहाँ पे खाली क्या रह गया है, अपॉस्ट्रोफी रह गया है, एस नहीं लगाना। तो ये हो गया हमारा 2 डेज़ लीव। अब यहाँ पे वही 10 के साथ हमारे पास है मिनट्स, तो 10 मिनट्स यानी हमें मिनट्स लगाना है। जैसे हमें मिनट्स किया हमारे पास यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी हो गया और हमने ब्रेक किया। अभी यहाँ जैसे हमने देखा था कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने अ लगाया और 10 मिनट ब्रेक, तो ये जो अ है ये ब्रेक के लिए यहाँ पे आया है एक 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। यहाँ 10 मिनटों का ब्रेक, एक ब्रेक नहीं, 10 मिनटों का ब्रेक, ये डिफरेंस है। यहाँ है एक 10 मिनट का ब्रेक, यानी कि ब्रेक है उसके लिए एक आया है। इसी तरह से अपने स्पेस में आ जाते हैं, यानी कि जगह बताने के लिए, दूरी बताने के लिए, जिसमें लेंथ आ जाती है। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, और कोई भी पॉइंट करने के लिए जैसे। तो इसमें कुछ फ्रेजेस भी फिक्स रहती हैं, बहुत सारी फ्रेजेस हैं इसमें। अ नीडल्स पॉइंट, सुई की नोक पे जैसे हम बोलते हैं। स्टोन्स थ्रो, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शॉर्ट आता है। मीटर्स लेंथ, 1 मीटर की लेंथ। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह सिंगुलर, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है
कि जहाँ पे हमें एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है वहाँ हमने अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया है, और जहाँ पे जैसे 10 मिनट्स ब्रेक हमें किया तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ा। कुछ वर्ड्स में क्या होता है, कुछ में हमारे पास जैसे स की साउंड आती है, उसे हीसिंग साउंड बोलते हैं। जैसे हम कहें जस्टिस, ये स की साउंड हीसिंग साउंड होती है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो कई बार एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जब हीसिंग साउंड आती है, इनके पीछे जनरली क्या है, या तो ये एस होता है या फिर सी होता है, या ये जनरली फॉलोड बाय सेक से फॉलो मतलब किए जाते हैं। तो ये देखो जैसे अब ये फॉर गुडनेस सेक, तो हम यहाँ पे खाली अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, एस नहीं लगाएंगे। यहाँ देखिए एस है, यहाँ सी है, फॉर जस्टिस स की साउंड आ रही है, फॉर जस्टिस सेक। तो यहाँ पे स और स की देखिए डबल साउंड आ रही है। जीसस लाइफ डबल साउंड आ रही है, तो हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाया खाली। यहाँ सिंगल साउंड में देखिए किड्स पोएम, तो यहाँ पे किड्स पोएम में देखिए किड्स सिंगल साउंड आ रही है। इनमें दोनों को ही वैसे राइट माना जाता है, बट अगर ग्रामर में मिस्टेक एरर में आ जाता है देन ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस। अब यहाँ क्योंकि देखो हमने शुरू में इसमें नेम क्या लिखा, पॉजेसिव, ये ऑलरेडी पॉजेसिव है, खुद ही पॉजेसिव है, इसमें हमें कोई भी पॉजेशन नहीं लगाने की ज़रूरत। अब माई में तो जनरली सबको पता होता है कि नहीं लगेगा। जब हम आर्स लिखते हैं प्रोनाउन में तो बच्चे क्या करते हैं अक्सर, या जब हमें बताया जाता था योर्स फेथफुली लिखते थे, तो मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो ये अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे योर्स फेथफुली सीधा लिखा जाएगा, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंग। तो ये यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद ही एक पॉजेसिव वर्ड है। ओके, जितने भी एडजेक्टिव है उन सब के साथ एक नाउन आता है। डिफरेंस भी मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे क्या लगेगा। तो यहाँ पे ये हमेशा एक नाउन रहेगा। यहाँ पे किस पे पोजीशन है, अपने एक नाउन पे पोजीशन है। ये पहले जैसे मान लीजिए ये हम यूँ बोलें कि दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योवर्स, ये मेरी बुक है और वो तुम्हारी, तो वो ऑलरेडी योवर्स में छुपा हुआ है कि योवर बुक की ही बात हो रही है। यहाँ पीछे एक नाउन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसमें एक कॉमा। अब आते हैं कि जैसे ये ईट्स लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या है, जैसे ईट्स इस तरह से भी लिखा हुआ होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। ये अगर मान लीजिए पोजीशन के लिए बताने के लिए है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा। ये एक कंट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, जैसे डू नॉट की डोंट हम लगाते हैं। इसी तरह से ये भी दो फॉर्म बनाता है, एक इट इज़ बनाता है और एक इट हैज़ बनाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको बताएंगे। मान लीजिए हमें लिखना है, एक तो ये इट इज़ बताता है और एक इट हैज़ बताता है। अगर इसके साथ जैसे मैं ये बताऊं कि इट इज़ अ बुक, तो क्लियर है ये इज़ के लिए आया है। और इसके साथ अगर हमारे पास बाद में थर्ड फॉर्म है, ये लिख लेते हैं इट हैज़ बिन लॉस्ट। तो मान लीजिए बीन लिखा हुआ है, यानी हैज़ के साथ ही आएगा यहाँ पे बीन, इट इज़ के साथ नहीं आएगा। तो हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हैज़ का यूज़ करना है। इट हैज़ बिन लॉस्ट, ये खो गई है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में चला गया है वैसे सेंटेंस आपका। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कंपाउंड नाउन। देखो कंपाउंड नाउन में क्या देखा था हमने कि जो वर्ड्स हैं, टू और मोर वर्ड मिलकर एक ही वर्ड बनाते हैं जिसका एक सेपरेट मीनिंग निकलता है, उन्हें कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स में देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें जो ये मेन वर्ड होता था उसके साथ एस लगाते थे। यहाँ कन्फ्यूज़न अक्सर हो जाती है कि उसमें तो हमने ब्रदर्स किया था, फादर्स किया था, इस तरह से हमें प्लूरल बनाया था। लेकिन बताना ना, पोजेशन के लिए हमारा जो है लास्ट वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, जैसे ब्रदर इन लॉज जॉब, किसकी जॉब की बात हो रही है, किसका, ये पूरा का पूरा एक वर्ड मीनिंग दे रहा है हमारा ब्रदर इन लॉज, यानी कि ब्रदर इन लॉज के जॉब की बात हो रही है। ठीक है, और फादर इन लॉज नेचर, किसका नेचर, फादर इन लॉ के नेचर की बात हो रही है। इसी तरह से कमांडर की ऑर्डर की जो चीफ कमांडर है उसके ऑर्डर की बात है, तो कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। तो पोजीशन किसका है, पोजीशन इज कंप्लीट एक वर्ड का ऑर्डर पर। ठीक है, इस तरह से देखिए नाउन इन अ पोजीशन क्या होता है,
मान लो एक जैसे हमने लिखा आई एम गोइंग टू मोहन, मोहन भी हमने लिखा और उसके बाद एक और, ये तो हमारा नॉमिनेटिव हो गया, उसके बाद हमने उसको इलेबोरेट करके बताया कि माय फ्रेंड, कौन मोहन, जो मेरा फ्रेंड है, तो माय फ्रेंड, इसमें हमें जो बाद वाला यानी लेटर जो होगा उसके साथ हमें पोजीशन के साथ हमें एस लगा के अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बताना है। देखिए आई एम गोइंग टू मोहन, मेरा जो फ्रेंड है मोहन, माय फ्रेंड्स हाउस, मोहन जो कि मेरा फ्रेंड है उसके घर, तो मेरे फ्रेंड के हाउस की बात हो रही है, तो यहाँ पे लगेगा, डबल नहीं होगा, ना तो यहाँ लगेगा अकेला, ना ही इन दोनों में लगेगा, जो है वो अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे लगाना होगा। नेक्स्ट है, एक होता है कि किसी चीज़ पे जॉइंट हमारा अधिकार होता है और एक होता है सेपरेट। दोनों में देखिए डिफरेंस, एक तो जॉइंट है और एक सेपरेट पोजीशन है। तो जॉइंट पोजीशन में आप देखेंगे कि मोहन एंड सोहन्स हाउस, इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि मोहन और सोहन का एक ही घर है। तो जब दोनों एक ही घर में रहते होंगे, दोनों भाई हो सकते हैं, तो दोनों में, अब मान लीजिए यहाँ पे भी एस लगा हुआ होता तो यहाँ हाउसेज हो जाता, यानी प्लूरल हो जाता, दोनों के घर अलग अलग है। मोहन एंड सोहन्स बुक्स, बुक्स हैं बहुत सारी, यानी प्लूरल में है, मोहन की बुक और सोहन की बुक, ठीक है, दीज आर मोहन्स एंड सोहन्स बुक। तो इसमें सेपरेट है, दोनों का पोजीशन जो है वो अलग अलग है, अधिकार जो है वो अलग अलग है। कभी भी डबल पोजीशन नहीं लगाना है, डबल पॉजेसिव शुड नॉट बी यूज, डबल पोजीशन यूज़ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन्स सिस्टर्स मैरिज, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या लिखना, जिस तरह कभी भी इस तरह के डबल आ जाए तो हमें इसे पोजीशन किसके ऊपर है, मैरिज के ऊपर, तो हमें ये लाना होगा द। यहाँ पे एक और ध्यान रखना है कि आर्टिकल द मेंशन करना है। द मैरिज किसकी मैरिज है, ऑफ, यहाँ पे ऑफ से लेना है मोहन्स सिस्टर, मोहन्स सिस्टर, ठीक है। आगे कोई भी सेंटेंस हो सकता है, द मैरिज ऑफ मोहन्स सिस्टर, यू लिखना होगा, ये हमारा एरर में आ जाएगा। ओके देखो इनडेफिनेट जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, तो इन सब के साथ क्या है, हम डायरेक्टली अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे कि हमें लिखना हो समवन्स वॉच, तो ये राइट है। लेकिन अगर इनके साथ प्लस में एल्स वर्ड दिया हुआ हो तो हम एल्स के साथ एस लगाएंगे, यानी अपॉस्ट्रोफी एस अब यहाँ आ जाएगा। अब एरर कहाँ आती है कि यहाँ पे समवन्स एल्स कर देते हैं, गलत हो जाएगा। सपोज हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, ही लाइक्स नबडी एल्स एडवाइस बट माइन, देखो वह किसी और की एडवाइस नहीं मानता, मेरी एडवाइस को पसंद करता है। तो यहाँ पे नबडी के साथ एल्स आ गया। यहाँ पे अगर अपॉस्ट्रोफी एस होता तो रॉन्ग होता। अब एस, ये अपॉस्ट्रोफी हमें जो लगाना है वो यहाँ पे एल्स के साथ लगाना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल आप यहाँ एक और देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है माइन, और इसके बाद हमारे पास कोई भी एक नाउन नहीं है, तो इस तरह से पोजीशन यूज़ किया जा सकता है। ये माइन क्या है, मेरी एडवाइस के लिए है, तो हमें दोबारा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है करने की। और एक आप यहाँ पे एडवाइस देखेंगे कि ये यहाँ पे नाउन है, अगर एस ई होता तो वो एक वर्ब होता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन में इन्हीं सब के साथ अगर हम थिंग का यूज़ करते हैं, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो क्योंकि वो थिंग में आ गया है, थिंग या ऑब्जेक्ट के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं क्योंकि नॉन लिविंग है। तो हम कैसे लगाते, तब हमारे पास जैसे मान लो एक एग्जांपल है एवरीथिंग ब्यूटी, तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, हमें यहाँ पे ऑफ का यूज़ करना है। इनके साथ हम किस तरह बनाते हैं, ऑफ से बनाते हैं, तो ये पोजीशन पहले आ जाएगा और हमें एक द आर्टिकल लगाना है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। जैसे टेम्परेरी होती है हर चीज़ की ब्यूटी जो है, तो उस तरह से द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। आई होप आपको अपॉस्ट्रोफी एस या फिर खाली अपॉस्ट्रोफी और ऑफ कहाँ लगेगा, इन सब के रूल्स के बारे में पता लगा होगा। इन पॉजेसिव केस आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर ज़रूर करते जाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।